दोस्तों, भारत में प्रथम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर टॉप 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, आप एग्ज़ाम से पहले सारे टॉपिक्स को तैयार करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन तो बन जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। बस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग्ज़ाम के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र राज्य है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम काफ़ी चर्चा में है, इसलिए एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, समझ लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है, वह पेंशन के लिए पात्र है, और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन इसमें 10,000 रुपये प्रति माह होगी। इसमें कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा संविधान अकादमी और अधिकार व स्वतंत्रता संग्रहालय। इसका उद्घाटन होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस या विधि दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जा रहा है? तो भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसका नाम याद रखिएगा, संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। तो एग्जाम में यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राइस एटीएम जो लॉन्च हुआ है ओडिशा के अंदर लॉन्च हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में समझिए। ओडिशा सरकार ने भारत की पहली 24 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। इसका नाम क्या होगा इस एटीएम का? अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछे कि अभी हाल ही में भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च हुआ ओडिशा में, उसका नाम क्या है? तो आपको आंसर बता के आना है, अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। और किस लिए लॉन्च हुआ है? तो किसके लिए? राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ इस तरह का रहेगा भारत का पहला राइस एटीएम। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंजा लेली। केंजा लेली विश्व की पहली मिस एआई बनी है। ये आप फोटो में भी इनको देख सकते हैं। फ्रेंड देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सेलेक्टेड है, अपडेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए, सारे टॉपिक को करंट अफेयर्स एक वीडियो में पढ़ाना मुश्किल है, इसलिए अगर आपका कोई भी एग्जाम है, एग्जाम से पहले मैंने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। देखिए, जैसे वर्तमान में कौन क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल बदले गए नाम, योजनाएं, अवार्ड, आईपीएल, ओलंपिक, नियुक्तियां, भारत में प्रथम चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल। इसके अलावा आपको 800 प्लस साथियों वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले 8 महीने के। तो इस करंट अफेयर्स पीडीएफ को अगर आपको परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं 7067567024 पर। तो इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ऑल एग्जाम्स के लिए कवर करने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोच्चि। कोच्चि किस राज्य में आता है? तो केरला, केरल में आता है कोच्चि। और कोच्चि जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है। डिटेल में समझते हैं। तो केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना है। ठीक है, कोझिकोड कोच्चि को ही कहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनु भाकर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मनु भाकर जो है आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई हैं। यह आप फोटो में देख सकते हैं मनु भाकर जी को। तो फ्रेंड्स, मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ये कौन है? तो पायलट पुलेला और गोपी चंद्र थोटुकरा
थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। कंपनी की बात करें तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हैं। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, काम्या कार्तिकेयन, मुंबई में। और देखिए फ्रेंड्स, ये मात्र 16 वर्ष की हैं। काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरे सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है। एग्जाम में कई बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछ लेता है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? भारत का पहला संविधान संग्रहालय, और ये प्रश्न में क्या बात हो रही है? संविधान गार्डन। इसलिए फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने डाउट क्लियर कर दिया है आपका। संविधान गार्डन क्या है? इस संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति पर राज चिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है। इस पर संविधान लगाया गया है। इस साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के 11 कर्तव्यों की जानकारी भी दी गई है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्योति रात्रे, जो कि मध्य प्रदेश की हैं। ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज यानी सबसे अधिक उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की उद्यमी है और फिनटेक उत्साही है ज्योति रात्रे, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। इनकी उम्र कितनी है? तो ये 55 वर्ष में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है कोलकाता में। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है और यहाँ पर भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई। अंडर वाटर मेट्रो यानी पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली ट्रेन बनी है कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पर बनाई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में शुरू की गई है। यह नई दिल्ली के रफ़ी मार्ग स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। फ्रेंड देखिए, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में जो है ये शुरू किया गया है और इस CSIR में स्थापित किया गया। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ पर खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है। देखिए फ्रेंड्स, ये दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है। इसका नाम क्या है? सोमादा आयुर्वेदिक किचन, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? यानी बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है भारत में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। फ्रेंड्स, कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है। देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा किया है। यानी कि ये बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन चलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक्स साथियों हमारा उत्साह बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन बन गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो फ्रेंड दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनी है। डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रुतबा हासिल कर लिया है। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है पाली जिला राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यही वो मंदिर है। देखिए आप, ओम आकार पर डिजाइन किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली जिला राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो शैली है फ्रेंड्स वो नागर शैली में मंदिर बनाया गया है और राजस्थान के पाली जिले के जाडन गाँव में ये बनाया गया है। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, धर्मशाला। तो हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला बन गया और ये कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है धर्मशाला। ठीक है, हाइब्रिड पिच क्या होता है? तो हाइब्रिड पिच जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है, ये बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं।
अगला प्रश्न, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? यानी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बन गया फ्रेंड्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक जो है फ्रेंड्स, ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बना है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में ये खुला है। कब इसका उद्घाटन किया गया है? तो 11 अप्रैल 2024 को। HDFC बैंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में मुख्यालय स्थित है। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय वगैरह भी पूछ लेता है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको हर प्रश्न में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो सब कवर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा करके प्रशिक्षक ग्रेड प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है? राइट आंसर है ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है। ये क्या होता है फ्रेंड्स डार्क स्काई पार्क? डार्क स्काई प्रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। यानी कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो सबको क्या करता है वहाँ पर बैन कर देता है ना। देखिए फ्रेंड्स महाराष्ट्र पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यानी आसपास के क्षेत्रों में कोशिश की जाती है कि वहाँ पर कोई भी जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई लाइट्स हैं वो वहाँ तक ना पहुँच सकें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संबलपुर ओडिशा में भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या होगा? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात फ्रेंड सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया है और सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। बिहार जो है ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका फुल फॉर्म होता है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है जो राज्य की नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP का अंग है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला AI सिटी कहाँ बनेगा? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। कहाँ पर बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत का पहला AI सिटी बनेगा। AI सिटी का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रीति रजक जो कि मध्य प्रदेश की हैं। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरयू नदी। सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर है असम। असम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, यानी यूनियन टेरिटरी कौन बना है? राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है ये PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इस योजना की 3 नींव हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है,
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए फ्रेंड, डिटेल में समझते हैं। तो अनाथ, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की। कहाँ पर किया गया? शिमला में। और किसने किया? मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। तो आपको यहाँ पर यह भी याद रखना कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैप्टन फातिमा बशीम। ये सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर का संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। देखिए फ्रेंड्स, वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई हैं और मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला से मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने के लिए जुटे थे। इसी काम के लिए अक्षता ने रोवर चलाकर इतिहास रच दिया। इन नमूनों को पृथ्वी पर लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीतिका कौल। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले पीएम बने। अगला है, स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला है? राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बना है साथियों। फ्रेंड, जो 3D ये प्रिंटेड होते हैं, ये कंप्यूटराइज्ड, ऐसा मशीन के द्वारा कंप्यूटराइज्ड एक दे दिया जाता है आउटपुट, तो मशीन पूरा जो स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, इसी को 3D प्रिंटेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है भूटान। भूटान सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न, ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? राइट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दोस्तों ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली महिला पुलिस स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश का पहला पशु शवदाह गृह खुला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ बना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर राजस्थान भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। अगला प्रश्न है, देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन है दिल्ली में। दिल्ली में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है। फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है 3D प्रिंटेड डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज खुला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला? राइट आंसर है ऑप्शन है केरल में। केरल में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर खुला है। इसका लक्ष्य होगा मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना।
अगला प्रश्न है, डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपीनाथ बारदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये डिजी यात्रा शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है, पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेह लद्दाख में पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत की गई है। फोटो में देखिए अगर आप, ये है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? राइट आंसर है केरल। केरल में भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र खुला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है, ओडिशा टीवी में भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण हुआ है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है ये प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चलेगी? हरियाणा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चीन। तो फ्रेंड्स चीन ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर है केरल। तो केरल फ्रेंड्स अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, वायनाड केरल। वायनाड केरल भारत का पहला ODF प्लस जिला बना है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यूपी। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर की पहली महिला उपनिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिंटू बनर्जी IIT खड़गपुर की पहली महिला उपनिदेशक बनी है। देखिए फ्रेंड्स, IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। टोटल भारत में 23 IIT हैं। ये संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। घुड़सवारी में 3 सितारा ग्रां प्री प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन है, श्रुति बोरा। श्रुति बोरा घुड़सवारी में 3 सितारा प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन है, वेनेजुएला। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बन गया है। तो फ्रेंड्स वेनेजुएला अपना पहला आधुनिक देश है जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो दी, जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। अगला है, किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ये जो है विश्व का पहला रॉकेट लॉन्च किया है। दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है, भीष्म। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम है भीष्म। भीष्म का फुल फॉर्म होगा बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसका कार्य, इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है और यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जा सकते हैं। फोटो में भी आप देख सकते हैं। 4 दिन वर्क वीक वाला पहला एशिया का देश कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सिंगापुर। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर बना है। मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया। अगला है,
स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं। ये स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल में समझिए। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक समय अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ हमने तैयार किया ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। और देखिए जैसे वर्तमान में कौन क्या ओलंपिक, आईपीएल, भारत में प्रथम इंडेक्स चर्चित खिलाड़ी, मोदी मंत्रिमंडल, अवार्ड्स, योजनाएं। इसके अलावा आपको 800 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे फ्रेंड्स पिछले 8 महीने के, यानी कंप्लीट पीडीएफ रहने वाला है करंट अफेयर्स का ये। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है साथियों, बहुत कम नॉमिनल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को एग्जाम से पहले जरूर पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम्स के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस जो है साथियों भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत, कंटेंट क्वालिटी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी मेहनत और कंटेंट क्वालिटी कैसी लगी, और आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक अगला चाहते हैं इस पर भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ऑनलाइन एचडी पॉइंट को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा, एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है, इसमें सारा कुछ करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।